नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल और ठीक होंगे। आज है पहला दिन और हम कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रथम सर्ग चिंता में जयशंकर प्रसाद जी एक पुरुष का वर्णन करते हैं। वो प्रलय के बाद जो अपनी आंखों से देख रहा है और जो दुखी हो रहा है उसका वर्णन किया है। तो प्रारंभिक पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक सरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। यानी कि अगर हम इसे हिंदी अर्थ में समझे तो कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर एक पत्थर की शीतल छाया में बैठकर एक पुरुष मनु अपनी नम आंखों से प्रलय के भयंकर जल प्रवाह को देख रहा था। हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और अगली पंक्तियों में लिखते हैं, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक सरल था एक सघन। यानी कि उसके चारों ओर जल भरा हुआ था और ऊपर बर्फ जमी हुई थी। इसमें एक तरल और दूसरी तरफ ठोस बर्फ थी, लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। यानी कि लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही तत्व, पानी के ही अलग अलग रूप हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि पानी जो है वो बर्फ भी है और जल भी है। पानी से ही दोनों चीजें बनी हुई हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने अद्वैतवाद का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि पानी जो है वो बर्फ है, कठोर भी है, और पानी ही तरल भी है। वैसे ही इस सृष्टि पर दो चीजें हैं, या तो सजीव हैं या तो निर्जीव हैं। तो ये दोनों बनाई किसने? एक ही जैसे पानी जो है वो बर्फ बनकर कठोर है और एक तरफ पानी बनकर बह रहा है, उसी प्रकार एक ही पुरुष, एक ही शक्ति ने, हम कह सकते हैं एक ही शक्ति ने सजीव को भी बनाया है और निर्जीव को भी बनाया है। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। ऐसे ही कामायनी को समझने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।